चीन के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नदियों, धुंध और चाय की खुशबू से भरा। वहीं रहती थी एक लड़की, मीन। चाय बनाना उसका काम था, लेकिन सबको हंसाना उसका हुनर। गांव के लोग कहते, मीन सबसे प्यारी है। लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा कि क्या मीन खुद से खुश है। मीन का बचपन आसान नहीं था। माँ अक्सर बीमार रहती और पिता बोलते कम, डांटते ज्यादा। तब मीन ने खुद से एक वादा कर लिया। अगर मैं सबको खुश रखूंगी तो शायद मुझे भी प्यार मिलेगा। वो धीरे धीरे वही बन गई, सबके लिए परफेक्ट, पर खुद के लिए कुछ भी नहीं। हर रोज दूसरों के लिए चाय और हर रात खुद के लिए खामोशी। एक दिन गांव में एक अनजान लड़का आया, वांग जिन। लंबा, शांत, आंखों में अजीब सा ठहरा। वो उसके चाय घर में आया और बस सामने बैठ गया। मीन ने उसकी आंखों में देखा और बस 2 मिनट में उसे प्यार हो गया। ऐसा नहीं कि उसने कुछ खास कहा हो, बस पहली बार किसी की आंखों में उसे सुनने वाला दिखा। अगले दिन वो फिर आया और फिर रोज आने लगा। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, किताबों, ख्वाबों और उस चुप्पी पर जो सब कुछ कह देती थी। वांग कहता, तुम्हारी चाय में कुछ ऐसा है जो सीधे दिल को छू जाता है। और मीन सोचती। शायद अब मैं किसी की प्रायोरिटी हूँ। कुछ महीनों तक सब अच्छा था। मीन अपने दिल के हर हिस्से को उस लड़के में रख चुकी थी। वो उसके लिए नए स्वाद की चाय बनाती, अपनी डायरी की कविताएं सुनाती और रोज इंतजार करती। लेकिन फिर एक दिन वांग नहीं आया, और फिर दूसरा दिन, और तीसरा। चौथे दिन एक चिट्ठी आई। तुम बहुत अच्छी हो मीन, लेकिन मैं किसी जगह से बंधा नहीं रह सकता। मैं फिर निकल रहा हूं, इस बार अकेला। मीन ने चिट्ठी को पढ़ा और उसी आग में जला दिया जिसमें वो रोज उसकी पसंद की चाय बनाती थी। वो पहली बार टूटी नहीं, बिखर गई थी। अब मीन फिर चाय घर चलाती थी, लेकिन वो चाय अब फीकी लगती थी। वो अब भी मुस्कराती थी, लेकिन अब वो मुस्कान सिर्फ दूसरों के लिए थी। रात को जब सब सो जाते, मीन खुद से पूछती। मैं सबके लिए जी, लेकिन मैं खुद के लिए क्या हूँ? उसे समझ नहीं आता प्यार गलत था या वो खुद। एक दिन मंदिर से एक वृद्ध महिला आई, शांत चेहरा, सफेद वस्त्र, मुंडा सिर। वो एक भिक्षुणी थी, लेनशी। उसने मीन के सामने चाय का खाली प्याला रखा। मीन ने पूछा, आप कौन सी चाय लेंगी? भिक्षुणी बोली। वही जिसमें तुम अपने आंसू नहीं डालती हो। मीन चुप हो गई। किसी ने पहली बार उसके अंदर की आवाज सुनी थी। भिक्षुणी ने कहा, तू सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन तूने कभी खुद के लिए वक्त नहीं निकाला। मीन की आंखों में आंसू थे। फिर भिक्षुणी ने उसके हाथ में एक छोटा आईना रखा और बोली, इसमें देख, ये वही लड़की है जो सबकी पसंद थी, पर अब वक्त है कि वो खुद की भी पसंद बन जाए। अगले दिन मीन ने पहली बार दुकान देर से खोली। उसने सबसे पहले एक कप चाय अपने लिए बनाई। वो अब भी लोगों को हंसाती है, पर अब अपनी हंसी सबसे पहले खुद के लिए रखती है। वो अब भी चाय बनाती है, लेकिन अब हर कप में एक चुटकी खुद का ख्याल भी डालती है। गांव वाले अब भी कहते हैं, मीन अब भी वैसी ही है, लेकिन मीन जानती है अब वो वैसी नहीं रही। अब वो सबको खुश रखती है, लेकिन सबसे पहले खुद को। और जब कोई पूछता है, क्या अब भी तुम्हें प्यार है, तो वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अब खुद से है। शायद मीन की ये कहानी आपकी भी हो सकती है। और अगर दिल को कहीं ना कहीं छू गई हो, तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या आपने भी कभी खुद को खोया है? ऐसी ही कहानियों के लिए शांति पथ से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी कहानियां हमें वो याद दिला देती हैं जो हम भूल चुके होते हैं।